जानकारी ये भी मिल रही है कि जो लोग क्षत विक्षत हालत में पहुंचे हैं उनकी पहचानों के लिए डीएनए सैंपल्स मांगे गए हैं परिवारों के। तो ये अभी स्थिति है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये हादसा हुआ। दोपहर में करीब 1:50 पर ये इमरजेंसी कॉल आती है और जिसके बाद तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिवेट हो जाती हैं। प्रधानमंत्री जानकारी लेते हैं, गृह मंत्री अब से कुछ ही देर में बताया जा रहा है पहुंच सकते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री की हम बात करें, राम मोहन नायडू मौके पर है, पूरी चीजों की जानकारी वो ले रहे हैं, क्या एक्शन लिया जा रहा है अब उसके बारे में डिटेल्स ले रहे हैं। सुचरिता, जो तस्वीरें वो बता रही हैं कि अभी हालात नियंत्रण में करने की कोशिश हो रही है। देखिए, और इसके बाद जो लोग दुर्घटना के शिकार हुए हैं, जो लोग विदेशी नागरिक हैं, उनके भी परिजन भारत आएंगे, ये भी स्वाभाविक है। उसके लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, हम वो भी बता रहे हैं। जो भारतीय लोग हैं उनके लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि ये दुर्घटना कितनी भयावह रही है। और जैसा कि वहाँ के पुलिस कमिश्नर का बयान आया कि एक व्यक्ति संभवतः वो इस पूरी दुर्घटना के बाद भी बता पा रहा है और उसके बारे में जानकारी आने के बाद ये एक चमत्कार जैसा लगता है। और इसी से ये उम्मीद भी जगी है कि कुछ और लोग भी इस दुर्घटना में शायद बच पाए हों। ये उम्मीद जगी है और ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और देखिए, जो पीड़ित हैं उनके परिवारों के लिए नंबर जारी किए गए, हेल्पलाइन नंबर हम लगातार आपको बता रहे हैं। और जो दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको तमाम अपडेट्स इस समय हम दे देते हैं। 10 बड़े अपडेट जब से हादसा हुआ है उसके बाद के हम आपको दे देते हैं। सबसे पहले, हादसे के बाद तुरंत ही अस्पतालों में अलर्ट जारी किया गया, स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा टाइट किया गया, इमरजेंसी अलर्ट किया गया, अस्पतालों ने त्वरित कार्रवाई की। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और जो लोग भी वहां पर घायल नजर आए उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया। दूसरा बड़ा अपडेट आपको ये बता दें, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से अहमदाबाद प्रशासन लगातार संपर्क में बना हुआ है और इसको लेकर वो हर अपडेट दे रहे हैं। राम मोहन नायडू वहां पर पहुंच गए, गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही क्षणों बाद, कुछ देर बाद वहां पर पहुंचने वाले हैं, वहां से आपको खबर देंगे। और एक और बड़ी बात आपको बता दें, इस हादसे में जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार वाले भी आ गए हैं। वो इस पर क्या कह रहे हैं, एकाएक कैसे उनको जानकारी हासिल हुई, सुनवाते हैं। मेरे अंकल और मेरे आंटी जा रहे थे। परिस्थिति यह है कि अभी जो हमारे को न्यूज़ मिला है, जो प्लेन क्रैश हुआ है उसकी वो मिला है, दूसरा हमको कुछ नहीं मालूम वहाँ क्या है और क्या नहीं। जो एयर में जा रहे थे वो मेरे छोटे भाई अर्जुन शिवदर्शी वासनिया है और उनके घर वाली वो दिव्या बेन और अर्जुन सिंह वासनिया है। वो लोग अपनी बेटी को मिलने के लिए लंदन जा रहे थे और अभी तक मुझे कोई इनका समाचार मिला नहीं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जो एयर में जा रहे थे वो मेरे छोटे भाई अर्जुन शिवदर्शी वासनिया है और उनके घर वाली वो दिव्या बेन और अर्जुन सिंह वासनिया है। वो लोग अपनी बेटी को मिलने के लिए लंदन जा रहे थे और अभी तक मुझे कोई इनका समाचार मिला नहीं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो टीवी के माध्यम से समाचार ही मालूम हुआ और अभी तक मुझे क्लियर समाचार नहीं आया है कि मैं इसके लिए क्या करूँ। इंतज़ार कर रहा हूँ समाचार का। मेरे वाला फैमिली से है, अब्दुल रज़ाक काकी वाला, वो आज सुबह के अंदर लंदन के लिए रवाना हो रहे थे। उनकी फैमिली ने उनको एयरपोर्ट छोड़ा। उसके बाद 2 बजे मुझे फ़ोन आया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद से हम लोग यहीं पे है, लेकिन अभी तमाम लोगों की कमिश्नर साहब के मतलब एक उनका इंटरव्यू में बताया कि तमाम लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए इस दुख की घटना में हम तमाम लोगों के साथ एसडीपीआई की पूरी टीम खड़ी है और जो भी ज़रूरत है यहाँ पे प्रशासन की ओर से, वो तमाम तरह की ब्लड की हो या जो भी वॉलंटियर्स की तौर पे है, वो हम तमाम तरह की ज़रूरतें पूरा करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। यात्री के जो रिश्तेदार हैं वो आहत हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अपना दुख कैसे व्यक्त करें, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं है कि उनके अपने अभी कैसे हैं। कई लोगों की पहचान नहीं हो पा रही, जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे। लेकिन एक उम्मीद की किरण बनकर एक शख्स की जानकारी मिली है जो जिंदा बचा है और शायद वो बता पाए कि उस वक्त क्या है। और ऐसे में उम्मीद किरण हो जाती है सुचरिता की शायद कुछ और लोग भी हों जो सर्वाइव कर पाए हों इस त्रासदी को। बहुत दुखद है। और जो तस्वीरें आई हैं उनसे भी, जैसा हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, कि कोई भी इन तस्वीरों को देखेगा तो एक अंदाजा वो लगा लेगा कि इस हादसे में बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ऐसे में अगर किसी की खबर आती है तो ये एक तरह उम्मीद की किरण ही है। वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी भी तस्वीरें हम चला रहे हैं। देखिए जरा कि कैसे इमीडिएटली वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने काम शुरू किया, अपना जिम्मा संभाला है। लोकल पुलिस काम कर रही है, लोकल्स काम कर रहे हैं, जो आम लोग हैं उन्होंने भी मदद की है। और ये दुर्घटना के बाद बहुत से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बहुत भीषण ये एक
दुर्घटना रही जिसके बाद पूरे देश में इस वक्त प्रार्थनाएं भी हो रही हैं, जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, क्योंकि जो लोग उपचार करा रहे हैं, जो लोग गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए, उनकी जानें बच पाएं, इसके लिए छोटे छोटे बच्चे प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और इस वक्त पूरे देश की जो प्रार्थनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, वो उनके साथ जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। तो ये बहुत दुखद, लेकिन इसके बाद जो सवाल उठ रहे हैं वो सवालों के जवाब मिलने बहुत जरूरी हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर जो एक अपडेट है वो भी जरा बता देते हैं अपने दर्शकों को। बिल्कुल, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने जो चश्मदीद हैं उनसे बात की है, जानने की कोशिश की है कि जब प्लेन हादसा हुआ तो उस वक्त क्या हो रहा था। सुनवाते हैं, वो बातचीत सुनवाते हैं। हमको जो प्राइमा फेसाई जो जानने मिला है वो इतना ही है जस्ट कि यहाँ से रनवे जो है वो 400 to 500 मीटर्स दूर है। टेक ऑफ जब हुआ जो ये इन्फॉर्मेशन है उसमें कि ATC से इनका लास्ट में बात हुआ, 9 to 10 मिनट्स का ड्यूरेशन था। 3 बार वो मेडे होता है, तो आखिरी बार उन्होंने 9th मिनट में आई थिंक मेडे कर दिया कि द सिचुएशन इज इन नॉट माई कंट्रोल। देन वो वहाँ पे हिट किया जो हॉस्टल का अपना कैंटीन वाला पार्ट है, वो पिछला हिस्सा जो होता है हमारा वो प्लेन का, वो वहाँ पे हैंग हो गया। इससे पहले वो खंबे से टकराया, पेड़ से टकराया, फिर उससे टकराया, फिर एक टैंक दिख रहा है उससे शायद ये कॉकपिट टकराया और कॉकपिट अभी भी वहाँ पे कॉकपिट जो टकराया ना वो उड़ के ये और ये 4 बिल्डिंग ऐसे हाँ ऐसे ही कुछ, क्योंकि यहाँ पर जो पार्ट गिरा था ना वो सीधा था, उसका कॉकपिट का जो पार्ट था वो सीधा था और उसका इस तरफ का जो इस तरफ का जो ये होता है वो यहाँ गिरा था ये एक विंग उधर ही था। तो इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास में, और बाकी लोगों ने ये बताया उस टाइम बाहर जो थे थोड़ी विजिबली अगर कुछ लोग ने मुझे जो बताया, मैंने जब स्टार्टिंग में बात किया ना तो जो लोग अंदर थे वो जिन्होंने ट्राई किया होगा बाहर वो जल रहे थे और बाहर आके उन्होंने बचाव करके ट्राई भी किया, बट देखो इतना सारा ब्लास्ट वो चीज़ वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। कुछ लोग यहाँ के लोकल्स हैं जो जिनका चाय का लारी बहुत ज़्यादा और एक आई विटनेस जैसे अभी उन्होंने डिस्क्राइब किया 3-4 मिनट वो होगा 2 सेकंड में ही हो गया। यस वो ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा था उसमें, तो वो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास अब तक की है। और देखिए बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं। इस वक्त राममोहन नायडू पहुंच गए, किसी भी समय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच जाएंगे और खबर मिल रही है कि वो इस हादसे पर एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं। ये बैठक होगी क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके मन में भी आ रहे होंगे। अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप भी प्लेन से यात्रा करते हैं, हम लोगों के मन में भी कई सवाल हैं कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि कई सारी सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, चेक्स किए जाते हैं। जैसा हम प्लेन में बैठते हैं तब बताया जाता है कितना टेम्परेचर है, फ्यूल भरा रहा है, आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लीजिए। अलग अलग तरह की बातें, टेक्निकल टर्म्स है कुछ जो बेहतर जानते हैं एविएशन एक्सपर्ट। लेकिन इस समय बड़ी जानकारी यही है कि राममोहन नायडू पहुंच गए, नागरिक उड्डयन मंत्री। थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से भी अपडेट लिए जाएंगे। और हादसे की 5 तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर वही है जब कुछ मिनटों में टेक ऑफ के बाद ये प्लेन हादसे का शिकार होता है, जोरदार धमाका होता है। उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देखिए, डॉक्टर्स हॉस्टल पर प्लेन जाकर टकराता है, उसका मलबा आपको नजर आ रहा होगा, पीछे की टेल आपको नजर आ रही होगी। और उसके बाद डॉक्टर्स हॉस्टल और मेघानी जो इलाका है उसकी क्या हालत है आपके साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस समय अस्पतालों में क्या स्थिति है, अलर्ट पर रखा गया है। बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि जो सीपी हैं उन्होंने बताया है कि एक शख्स की जान बच गई है, जिंदा है और उसका इलाज किया जा रहा है। बिल्कुल, ये राहत की बात है और हो सकता है कुछ और ऐसी जानकारियां आएं जो थोड़ा इस मुश्किल वक्त में लोगों को राहत दें, क्योंकि खबरें ये डराने वाली हैं, रोंगटे खड़े करने वाली हैं, ये कहें कि झकझोर देने वाली हैं। एक शख्स बचा है और 11A सीट पर बताया जा रहा है वो बैठा हुआ था, तो हो सकता है वो बता पाए कि कैसी आपात स्थिति बनी है। लेकिन अभी हम 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ रहे हैं। और जब विमान अचानक क्रैश होता है तो पूरी तरह फ्यूल्ड अप था, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि 58,000 लीटर तेल इस विमान के अंदर था। ये 9 घंटे के लिए फ्लाई करने वाला था, लंदन जाने वाला था अहमदाबाद से, तो इस लिहाज से ये पूरी तरह से फ्यूल्ड अप था। और जब धमाका हुआ तो यही वजह है कि इंटेंसिटी और ज़्यादा भयंकर और ज़्यादा बढ़ गई
और इस तरह से लोगों का घायल होने की, चोटिल होने की जानकारी आई। 204 कैजुअलिटीज को लेकर अभी तक जानकारी मिली। 204 लोगों की मृत्यु हुई है इस हादसे में। 41 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। और जिस हॉस्टल पर यह क्रैश हुआ है विमान, वहां से भी डॉक्टर्स, करीब 50 डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृदुल।